बहुत सी कहानियां सुनी और देखी होंगी पर न जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तां खास लगती है। चाहे वो अधूरी हो या उस कहानी का उससे बेहतरीन अंजाम मिल गया हो। जिस कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। जिसको अपना प्यार नहीं मिलता, चाहे वो किस्मत का लिखा कहो या खुदा की कोई साजिश, उस कहानी की शुरुआत अनोखी ही होती है। कई साल पहले की कहानी नहीं है, यह बस कुछ महीनों पुरानी हाल दिल की दस्तार है जिसे लफ्जों में पिरो रही हूँ। रोज की तरह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी और रोजाना की तरह ही न जाने कितने चेहरों को अपने सामने से गुजरता देख रही थी। लेकिन मेरी नजरें मानो ठहर गई हो, सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराता हुआ गुजारा तो उसकी आंखों की चमक और मंद-मंद मुस्कान मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान, अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर ली, लेकिन दिल थम सा गया, इसलिए चुपके उसे देख रही थी। शायद उसकी और मेरी नजरें आपस में बातें करने लगी थी। तभी तो उसको देख मेरे होंठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी। फिर उसने कुछ कहा, मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे यह करता हुआ देख मैंने शर्माते हुए अपनी आंखों को झुका लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम नैना हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो 2 मिनट मुझे ताकता रहा और फिर बोला, मैं वही सैड लव स्टोरी वाला पागल लड़का हूँ। याद आया मोहतरमा? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का है जिसे एक वक्त पर इनकार का तमाचा मारा था और कहा था कि मैं नहीं चाहती सैड लव स्टोरी अपनी जिंदगी में, क्योंकि वह उस वक्त बिखरे बालों के साथ खामोशी को अपने लबों पर ओढ़े रखने वाला शख्स था। मुझे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवट लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी